अब गर्भावस्था को कितने महीने हो गए हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप इतने भूलने वाले आदमी हैं। क्या आप पहले ही भूल गए? नहीं, मैंने नहीं भुलाया, लेकिन मैं बस यह जानने के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब से आपने कहा कि आप गर्भवती हैं, यह तीसरा महीना है और मैंने आपको क्लिनिक जाते हुए नहीं देखा है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे मन की बात पढ़ रहे थे। मैंने आज आपको बताने की योजना बनाई थी कि जब आप लौटेंगे तो हम कल एक साथ क्लिनिक जाएं। कोई समस्या नहीं मेरी पत्नी, यह एक शानदार विचार है। मुझे गर्भावस्था के दौरान आपके साथ आने पर बहुत गर्व महसूस होता है। क्यों? पिता कहलाने का अपना ही आनंद है। आपको पता नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। मैं कल के आने का इंतजार नहीं कर सकता ताकि आप देख सकें कि मैं क्लिनिक में कितनी गर्व से चलूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई जानता है कि गर्भावस्था मेरी है। लेकिन हमें जल्दी जाना होगा ताकि आप काम के लिए देर न हो जाए। कभी भी मेरे बच्चे की तुलना काम से मत करो, एक दिन के लिए भी नहीं। मेरा बच्चा काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे दोनों माता पिता की देखभाल मिलनी चाहिए जब से वह गर्भ में है, और प्यार अभी से शुरू होना चाहिए, न कि जब वह पैदा हो। मुझे खुशी है कि आप इसे समझते हैं। ईमानदारी से मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप नहीं बदलेंगे क्योंकि अब मुझे और मेरे बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत है। चिंता मत करो मेरी पत्नी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं बदलूंगा। अब मुझे वहाँ होने वाली चीजों का विवरण दें ताकि जब हम वहाँ पहुँचें तो मैं अनजान न दिखूं। तुम मुझे सच में हंसा देते हो तो आप कैसे देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जब हम वहाँ पहुँचें तो मैं तुम्हें निर्देश दूं ताकि नर्सें भी देख सकें कि पिता जानता है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। वहाँ जाने का उद्देश्य हमारी सेहत की जांच करना है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि हमें अपनी सेहत की जांच करनी होगी ताकि बच्चे को किसी भी संक्रमण से बचाया जा सके यदि माता पिता को कोई बीमारी है। तो हमें किन बीमारियों की जांच करवानी है? मुझे लगता है कि आपको केवल HIV की जांच करानी होगी, लेकिन मुझे HIV और अन्य बीमारियों की जांच करानी होगी। अगर यह सिर्फ जांच कराने की बात है तो हमें एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्यों नहीं जाना चाहिए जब यह महत्वपूर्ण है, और अगर हमें संक्रमित पाया जाता है तो हमें बच्चे को HIV से बचाने के बारे में अच्छी सलाह मिलेगी। साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही HIV की जांच कराई है। आपने नहीं कराई, इसलिए आप जाकर जांच कराएं और मैं आपको अपने परिणाम दूंगा। आपने कब जांच कराई? मैंने आपको कभी भी जांच कराने के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं HIV की जांच कराने चला जाता हूं और फिर परिणाम से भाग जाता हूं। तो आपके पास यहाँ परिणाम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं आमतौर पर जांच कराता हूं और फिर परिणाम से भाग जाता हूं। खैर, अगर ऐसा है तो चलिए कल एक साथ वहाँ जांच कराने चलते हैं। नहीं, मुझे अभी जांच कराने दो ताकि अगर हमें संक्रमित पाया जाता है तो हम क्लिनिक में शर्मिंदा न हो। लेकिन मेरे पति, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम दोनों सुरक्षित हैं? मेरी पत्नी, यह बहुत खतरनाक काम है। परिवार के मुखिया के रूप में मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया है। तुम घर पर रहो और मैं तुम्हें परिणाम लाऊंगा। अगर मैं सुरक्षित हूं तो आप जान जाएंगी कि आप भी सुरक्षित हैं। मैं नहीं चाहता कि जब आप परिणाम पाएं तो आप दबाव में गिर जाएं, इसलिए मुझे अकेले जाने दो। ठीक है मेरे पति। मेरे प्यार,
तुम इतने मायूस होकर क्यों लौट आए हो? क्या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है मेरे प्यार, लेकिन यह एक गंभीर मामला है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं जांच कराने गया था, लेकिन परिणाम का इंतजार करते समय मैंने सोचा थोड़ा टहल लूं और घर वापस आ गया। ओह नहीं, तो तुमने फिर से परिणाम से भाग लिया?